हमारी जिंदगी में कोई घटना एक बार घट जाता है, हमारे साथ कोई बुरा चीज एक बार हो जाता है, वो हमारे जहन से जाता ही नहीं, वो खत्म ही नहीं होता है। इंसान को वो बार बार सताते रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में कभी कोई दरार आ गई, वक्त बीत गया लेकिन आज भी वो ठीक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज भी आपको डर सता रहा है कि रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए। एक बार आपके शरीर में कोई रोग आ गया, हो सकता है कि वो आज ठीक भी हो गया हो या ठीक होने के कंडीशन पे हो, और आपको डर सता रहा है कि कहीं फिर से मेरा हाल वैसा ही ना हो जाए। इंसान के जीवन में जब भी कोई बुरी घटना घटती है, वक्त बीत जाता है लेकिन वह बुरा घटना कभी नहीं खत्म होता। दुनिया के कई ऐसे महान फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने ये बात कही है कि कोई बचपन में चीजें घट जाती है वो इंसान कभी भूल ही नहीं पाता। जब बचपन की चीजें नहीं भूल पाता तो जवानी की चीजें इतनी आसानी से इंसान कैसे भूल जाए। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जब तक तुम डर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा और तुम्हें हर पल दुख देता रहेगा। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम किस बात की चिंता करते हो? भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास समस्या क्या है, क्यों तुम इतना चिंतित हो, क्यों परेशान हो? वो क्या है जो तुम्हें सताते रहता है? क्या तुम्हारे जीवन में रिलेशनशिप की समस्या है, या हेल्थ इश्यू, या फिर ऐसी कोई समस्या है जिससे तुम बाहर उभर नहीं पा रहे हो? उसको छोड़ो। जो बीत गई उसको कब तक पकड़ के बैठे रहोगी? मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें धरती पर भेजा है, मैंने तुम्हें जीवन दिया है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो तुम्हारा फायदा है। तुम जो इतना बार बार दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, इतना होने की जरूरत नहीं है। तुमको मैंने जिंदगी दी है। इस जिंदगी में मुसीबत आएगी, समस्याएं आएगी, उससे लड़ो, खुद को बाहर निकालो और जिंदगी में ऐसा करो जिसके लिए तुम्हें जिंदगी दिया गया है, जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया है। अपने दुखों में मत फंसे रहो। कब तक फंसे रहोगे अपने दुखों में? कब तक रोते रहोगे? ये रोना बंद करो। जो घटनाएं घट गई वो वापस लौट के नहीं आएगी, और ये जो तुम्हारे अंदर डर बना पड़ा रहता है कि फिर से वो घटनाएं घट जाएगी, ऐसा नहीं होता। बार बार एक घटनाएं नहीं घटती। एक बार प्यार में दिल टूटता है तो वैसा कभी प्यार में दिल नहीं टूटता। पहले प्यार का गम बहुत गहरा होता है, लेकिन दूसरे प्यार का गम कम हो जाता है। और पहले प्यार के गम ने तुम्हें मैच्योर नहीं किया था क्या? जिंदगी में जब जब मुसीबत आती है आप एक नए इंसान बनकर बाहर आते हैं, नए इंसान बनकर उभरते हैं। फिर आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। तब आपको समझ में आती है कि दुनिया सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, मुझे समाज के लिए भी जीना है। मुझे उन लोगों की भी मदद करनी है जिन लोग को ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है लेकिन वो बेसहारा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो जिंदगी में हर चीज के लिए संघर्ष कर रहा है। भगवान जब इंसान के साथ हो ना, तो इंसान को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, जब तक डर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा।
तुम्हें दुख देता रहेगा। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं, फिर किस बात की चिंता? तो आइए इस विषय को समझते हैं। समझने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हमारी जिंदगी में दुख जब भी आया है, परेशानी जब भी आई है, तकलीफ जब भी आया है, तो उसके बाद की जिंदगी को देखिए। अगर दुख चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो पीछे अपने आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले के जीवन को देखिए, जब आपकी जिंदगी में अथाह दुख चल रहे थे। उसके बाद आपकी जिंदगी बदली थी या नहीं बदली थी? बदली थी ना। आपकी जिंदगी एक नया दिशा लेकर आई थी ना। जिंदगी ने नई राहें दिखाई थी ना। फिर उसके बाद आप उस राह पे चले थे और जिंदगी में कहीं पहुंचे थे ना। अगर ये फिर से दुख आया है तो कहीं ना कहीं आपको नई राहें देने के लिए ही तो आया है। अभाव ही आविष्कार की जननी होती है। जिंदगी में जब भी ईश्वर अभाव क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रयास करते हैं कुछ नया चीज गढ़ने की, कुछ नया चीज बनाने की, और आप बनाते भी हैं। इसीलिए अगर आपको जीवन में पुराने दुख, पुराने डर सता रहे हैं तो उसको भूल जाइए, उसे बाहर निकालिए खुद को और जिंदगी में एक नया मोड़ लेके आइए। जिंदगी हर किसी को मौका देती है, हर किसी को बताती है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। और ईश्वर तो साक्षात कह रहे हैं ना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो फिर तुम किस बात की चिंता करते हो? किस बात का डर है तुम्हारे अंदर? क्यों डरते हो? जिंदगी में जो करना चाहते हो वो करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उसमें तुम्हारी मैं सहायता करूंगा। और दोस्तों, मेरा मानना है ईश्वर हेल्प करते हैं। मेरी जिंदगी में तो ऐसे कई बार ऐसे हुए हैं कि जब भी जीवन में मुसीबत आई है और मैं अथाह दुख परेशानी में डूबा हूं, और उसके बाद मैंने कोई भी चीज शुरू की है, एक वक्त के बाद ईश्वर ने भी उस काम को सपोर्ट किया है और इतना बड़ा किया है कि मैं खुद दंग रह जाता था। कभी कभी मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि यह हुआ कैसे, ईश्वर की इतनी मेहरबानी आई कैसे। हमारी जिंदगी तो दुखों से घिरी पड़ी थी, लेकिन अचानक जिंदगी में इतने उजाले आए कैसे? तो आप भी किस बात की चिंता करते हैं? ये डर क्यों है आपके अंदर? डर को छोड़ दीजिए और जो करना चाहते हैं वो करिए। ईश्वर आपके साथ है, वो आपकी मदद करेंगे। अब जो करना चाहते हैं वो आपसे करवाएंगे, उसमें आपकी सहायता करेंगे। बाकी चिंताएं छोड़ दीजिए। जिंदगी में क्या होगा? रिलेशनशिप अच्छा है, बुरा है, पैसे है, नहीं है, जिंदगी अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है। आज नहीं चल रही है इसका मतलब क्या? जिंदगी भर ऐसा तो नहीं रहेगी ना। आज नहीं तो कल तो वक्त बदलेगा ना। आज नहीं तो कल ईश्वर आपको देंगे ना। तो इसलिए ईश्वर पे भरोसा रखें और इस चिंता को छोड़ दें।